ही जाने वो किस मकसद से आई है। मैं उसके दिल का हाल क्या बताऊं। सही जांच होनी चाहिए। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र आप देख रहे हैं और सुबह पहली गाड़ी से आप भगा रहे हैं गौरव, हैं? सीमा हैदर को क्या सुबह पहली गाड़ी से भगा देंगे? हाँ, आज दिल्ली की जनता, देश की जनता, क्योंकि कनॉट प्लेस में है तो देश भर के लोग यहां पर आते हैं। हमने 2 दिन सीमा के गांव जाकर वहीं पर कार्यक्रम किया और ये जानने की कोशिश की, लोगों को ये दिखाया कि उनके गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के लोग क्या चाहते हैं, सीमा पर क्या बोलते हैं, ये आज आप सुनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सीमा को लेकर कि सीमा जो है वो क्या प्रेम दीवानी है या बाकी सारी फर्जी कहानी है, आज इस पर बात करेंगे। कि उसके प्रेम के अलावा उसके दिल में कुछ नहीं है और जितनी कहानियां हैं वो सब फर्जी है। और दूसरी बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में सीमा के नाम की सुपारी दे दी गई, हत्या की साजिश हुई और साथ ही साथ एक नए तरह की सुपारी दी गई और वो सुपारी सोशल मीडिया वालों को दी गई कि भाई साहब सीमा के नाम पर जितना फर्जीवाड़ा कर सकते हो, जितना लिख सकते हो लिखो। और तीसरी बड़ी बात ये कि सीमा को हिंदुस्तान ने बहू माना, वो हिंदू बहू बन गई। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं पर, हमारी जो बेटियां हैं वहां पर उनका लहू बहाने की कोशिश हो रही है। आज दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, देश के लोग क्या सोचते हैं, इस पर बात करेंगे। जोरदार ताली बजा दीजिए। शुरुआत करते हैं, लेकिन जरा मेहमानों से एक बार मिलवा देता हूं। आज बड़ा लंबा सा पैनल है। देखिए, प्रियंका गुप्ता सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, अंबर जैदी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, करण वर्मा हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ हैं, मानवी तनेजा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ प्रभात कुमार कांग्रेस से हैं। वैसे आज पता नहीं कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे या एक भारतीय की तरह बोलेंगे, ये थोड़ा देखेंगे। हाँ, आऊंगा तो बोलिएगा, रुक जाइए। हमारे साथ हैदर मुजीब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रेम कुमार जी हैं, जर्नलिस्ट हमारे साथ। प्रभात भाई, क्योंकि आप ना जब मैं नहीं आ रहा तो तभी से शुरू हो जाते हैं, तो मैं आ ही गया हूँ, बोलिए। नहीं, मैं शुरू नहीं हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री भी शुरू हों, देश के गृह मंत्री भी शुरू हों और वो जो एक हमारी मंत्री जी है ना, बार बात पर चूड़ियां भेजती थी लोगों को, वो भी शुरू हो जाए। क्योंकि ये बात सिर्फ सीमा की नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से भारत की सरकार को कि कितनी सीमाएं इस देश के अंदर घुसी हुई है। 4 बच्चों को लेकर के एक महिला सारी सिक्योरिटी को खत्म करते हुए, ध्वस्त करते हुए कह सकता हूं मैं, भारत की सीमा में अंदर आ जाती है और वो भी दिल्ली। आप बताओ, आप गए थे ना कार्यक्रम करने? तो 2 दिन वही था। मैं वही पूछ रहा हूँ, नोएडा में आकर के रह रही है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अरे वहां जहाज पे वो आके रह रही है, वहां के लोग कह रहे हैं कि सौभाग्य है, हमें और ऐसी भाभी चाहिए। वहां के लोगों को नहीं फर्क पड़ रहा है, वो तो कह रहे हैं कि ये सच्ची कहानी है। वो लड़की जो है, वो महिला जो है, वो सचिन की दीवानी है। लेकिन क्या सीमा सचिन की दीवानी है और बाकी जितनी भी कहानी बताई जा रही है वो फर्जी है? आप लोगों को क्या लगता है? नो कमेंट। नो कमेंट, कुछ नहीं बोलना है। सीमा पर कुछ बोलना ही नहीं है, हैं? देखा है सीमा को, हैं? क्या? हाँ, पहली बात तो सर हमारी भौजी है, कुछ बोलिए मत उन पे, ठीक है? और दूसरी बात सुनिए, ओवैसी जैसे लोग इस देश में रहते हैं जो बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, भारत वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो उसका बच्चा तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा है ना, तो ऐसे लोग को यहाँ पे पनाह हम लोग देंगे। देख लो, क्या ऐसे लोगों को पनाह दें? राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान चल पड़ी है। चल पड़ी तो राहुल जी की दुकान ऐसी चली कि पाकिस्तान से भी महिलाएं आने लगी।
क्या पाकिस्तान से महिलाएं आएंगी तो राहुल जी की दुकान यहाँ चलेगी? क्यों नहीं, जरूर चलेगी। हाँ और चल ही रही है। चल। आपने देखा बेंगलोर में तो हुआ ना। हाँ। तो चल ही रही। अरे अब तो पाकिस्तान से भी महिलाएं आ रही हैं, तो ये राहुल जी का कमाल है। देखिए जी, जब एक धनवान लेडीज आएगी, हाँ। हम उसको सब कन्या कहते हैं, हाँ। विश कन्या जिसे कहते हैं। अगर वो आएगी गरीबों के घर में, वो धनवान हो जाएंगे, उनको चाहिए और क्या चाहिए उन्हें? घर बैठे बैठे दूसरे देश से आके वो धनवान बन जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, वो गरीब गांव अमीर बन जाएगा, और क्या चाहिए इस बार? अरे हाँ, तो लड़का 10-12 हजार कमाता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है क्या देख कर आई वो। लेकिन जो भी देख के आई, हो सकता है ये दिल से दिल मिला हो, आंखों से आंखें मिले हो। आंखें मिलती है तो फिर कुछ नहीं दिखता, ऐसा ही होता है। देखिए, जहां तक प्यार की बात है, सीमा को सचिन से यदि सच्चा प्यार है तो वहां तक तो गलत नहीं है। लेकिन सीमा जिस तरीके से हिंदुस्तान में उसने एंट्री की, वो माध्यम उसका सही नहीं है और उसकी सजा कानून उसे देगा। क्योंकि इस तरह से उसे एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, उसे बाकायदा वीजा के लिए अप्लाई करना चाहिए था। वीजा लेकर तब उसे पूरे सम्मान के साथ यहाँ आना चाहिए था। माइक काम नहीं कर रहा। उसे पूरे सम्मान के साथ यहाँ आना चाहिए था और तब शादी करनी चाहिए थी। पहले अपने नहीं, लेकिन अब सवाल यहाँ अब देखिए, बहुत सारा पानी बह गया है, कई दिनों से पूछताछ, जांच पड़ताल सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब बात यह आ गई है कि क्या बाकी सारी कहानी फर्जी है और सीमा का प्यार ही सच्चा है? देखिए, मुझे प्यार के बारे में तो मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरे देश के लिए प्यार आता है, बाकी के प्यार बाद में है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब हम बात सीमा की करती है तो किस्सा सीमा का है। ये जो सीमा हमारे देश के बीच में खींची गई, उसी का षड्यंत्र ये सीमा है, उस षड्यंत्र का हिस्सा। तो इतनी जल्दी उसको भवजी, भाभी और सारा जो प्यार मिल रहा है ना, उससे पहले आप ये सोच लीजिए कि उसकी शक्ल देख रही हैं आप? उसकी शक्ल देखिए। नहीं, उनकी भावनाएं समझती हूँ। अरे भावना नहीं, सीमा समझिए, भावना नहीं है कोई उसकी जिंदगी में। पहले जो देश की सीमा है ना, वो सीमा याद रखिए कि पाकिस्तान किस तरह के षड्यंत्र करता है हमारे देश में सीमा को लांघने के लिए। कितनी लाखों सीमाएं घुसपैठ करती है हमारे देश के लिए और देश के लिए खतरा बनती है। तो सबसे पहले आप सम्मान दीजिए जो हमारे देश में आता है, ये हमारी रीति है और यही हमारा संस्कृति है। लेकिन देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। सबसे पहले उस मोहब्बत को याद कीजिए जो हमारे देश की धरती के लिए। लेकिन प्रियंका जी, ये बताइए कि सीमा को यहाँ इतना प्यार मिल रहा है, देख रहे हैं, इसके जैसे देवर मिले हैं, इसके जैसे देवर मिले। और 2 दिन से मैं वहीं पर था, रबुपुरा में, वहां तो ऐसा लग रहा था कि हर घर से एक देवर मिला है। यहाँ इतना प्यार सीमा को मिल रहा है और वहाँ हमारे हिंदू भाई बहनों को सताया जा रहा है, खून बहाने की तैयारी चल रही है। यही फर्क है हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। यहाँ हम उनको इतना प्यार दे रहे हैं और ये किसी ने पूछा है कि हमारे हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमारे हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे कई लोग वहाँ से रिहा होकर के हिंदुस्तान आने वाले थे, मैंने कई न्यूज में भी देखा, बट उनको रोक दिया गया है क्योंकि सीमा को यहाँ से वापस हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजो, नहीं तो हम भी नहीं भेजेंगे। लेकिन उधर तो साजिश चल रही है करण, उधर साजिश चल रही है कि अगर सीमा आएगी तो सुपारी दे दी गई है कि भैया उसको कैसे निपटाना है। सोशल मीडिया को सुपारी दी गई है कि उसके खिलाफ कैसे भावनाएं भड़काना है। देखिए, एक बात समझिए झा साहब, ये कह रहे थे ये विष कन्या है। अगर ये विष कन्या है भी तो इसका पूरा विष हम लोगों ने निकाल दिया है हमारी निगरानी में, हमारे सामने है। अब हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस फोर्स इतनी सक्षम है आज कि उसकी निगरानी में ये कुछ कर नहीं सकती। आप भी सम्मोहित तो नहीं हो गए? मैं नहीं सम्मोहित हुआ, मैं नहीं सम्मोहित हुआ हूं, मैं अपने देश से सम्मोहित हूं। पर मैं एक बात कहूंगा, ये हमारे लिए एक एसेट हो सकती है। अगर ये विष कन्या है, इसका विष निकाल करके हम देख सकते हैं कि इसका क्या चाल रही, क्या रहा। और एक बात बताइए, ये देश क्या इतना हो सकता है कि एक कन्या को, जिसको कि मारने के लिए भेड़िए बैठे हैं बॉर्डर पर, इसको वहां फेंक दे इस तरह से? हमारा दिल बड़ा है, घुस के पाकिस्तान को मारेंगे भी बालाकोट में, पर अगर कोई बेचारा आएगा उसको आश्रय भी देंगे। इनकी दोहरी मानसिकता देखिए। ये सही चरित्र और चेहरा है आपका, जो चाल चरित्र चेहरा की बात आप करते हो यही है। और एक बार जुबान से निकला मणिपुर में जो कांड हुआ है, हमारी 2 बेटियों को नंगा करके, इनके वेस्ट बंगाल में निकला। कांग्रेस गठबंधन कर ली टीएमसी से, ये गठबंधन करके आए टीएमसी में। एक सेकंड, अपनी जगह पे सुनिए, एक सेकंड। देखिए, आप लोग डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मणिपुर में जो हुआ है
मणिपुर में जो हुआ है, मुझे लगता है वो किसी भी पार्टी का हो, कहीं का भी हो, किसी जात धर्म, अगर वो इंसान है तो उसको सिर्फ गलत कहेगा। और उस पर प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया है और आपकी पार्टी की तरफ से भी बयान आए हैं। उसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, उसको इंसानियत के मुद्दे से देखिए, इंसानियत के नजरिए से देखिए। और इंसान, सुनिए प्रभात जी, अपनी जगह पे चलिए, अपनी जगह पे चलिए, आप अपनी जगह पे चलिए, प्लीज अपनी जगह पे चलिए। उस लड़की के साथ, उन लड़कियों के साथ जो हुआ है, उसके लिए आज पूरा देश शर्मसार है। मैं शर्मसार हूं, आप शर्मसार हैं। और वो जो जिस तरीके के, मैं क्या बोलूं, जो हैवान हैं, जिन्होंने हैवानियत की है, उनको कभी माफ नहीं करना चाहिए। एक गिरफ्तार हुआ है, बाकियों को भी गिरफ्तार करना चाहिए। इस पर राजनीति मत कीजिए, मुद्दे पर लौटते हैं, मुद्दे पर लौटते हैं। अरे रुकिए, मुद्दे पर लौटते हैं। सर, मुद्दा यह है कि सीमा, जिसको लेकर कई दिन से जांच पड़ताल चल रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि सीमा सिर्फ क्या प्रेम दीवानी है, बाकी सारी फर्जी कहानी है। देखिए, मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती। अब ये सीमा हिंदुस्तान में है। अब अगर वो जासूस है, जो लोग वसुदेव कुटुंबकम करने वाले लोग जासूस साबित करने में दिन रात लग गए, अगर वो जासूस है तो जेल में हिंदुस्तान की रोटी खाएगी, और नहीं तो बहू बनकर हिंदुस्तान की धरती पर रह जाएगी। देखिए, मेरा नाम गलत बोला आपने। नहीं, मैंने क्या जी बोला है, बाकी मैं जानता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सीमा है ना, वो छोटी मछली नहीं है, वो शार्क है, शार्क। और वो शार्क जो होता है, वो अपना शिकार खुद करता है, वो शिकार करने आया। अब इन भाई साहब की बात सुन लीजिए, जैसे कह रहे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे लगता है आज की डेट में इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि 26/11 को रिपीट ना हो, उससे पहले हमने सीमा को पकड़ लिया है, उससे पहले हमने सीमा को पकड़ लिया है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, नहीं, आप मुझे बताइए कि कैसे कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, वो एक बार में नहीं होती। और मैं पढ़ के आती हूँ। काम सुनाओ ना, भारत भाई, एक इंटेलिजेंस में क्या आप बोलिएगा, इंटेलिजेंस में क्या? देखिए, कोई भी टेरर एक्टिविटी होती है और एक बार में नहीं होती, और ईटीएस की एंट्री ये दर्शाता है कि उसका कोई टेररिज्म के साथ नाता है और वो एक्सपोज होने वाला है। इसलिए ये पाकिस्तानी राय से बौखला रहे हैं कि सीमा किसका नाम ले लेगी। क्लियर करो, आपके सम्मानित चैनल ने और एक वकील साहब ने उजागर किया, इंटेलिजेंस ने नहीं किया, पर हो जा गया। ठीक है, एक सेकंड मुजीब भाई, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आज देश में क्या बौखलाने की, घबराने की जरूरत है? जांच पड़ताल हो गई, अब सीमा जो है सवालों के जवाब भी दे चुकी है। क्या लगता है कि वो प्रेम दीवानी है या फिर कोई और कहानी है? पहली बात तो ये है कि वो प्रेम दीवानी नहीं है, वो पबजी दीवानी है। और दूसरी बात सुनिए मेरी, मोहतरमा कह रही है इंटेलिजेंस ने क्या कर दिया। देश के हर पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन, चिल्लाने, देखिए पहले इनको चुप, पहले मेरी बात सुनिए। आज हर एक हिंदुस्तानी को ये सोचना चाहिए, क्या कोई भी नागरिक नेपाल से बढ़ के हिंदुस्तान में बढ़ जाएगा? ये देश 125 करोड़ की आवाम पे खतरा है। सीमा की पूरा पर जांच होनी चाहिए और ये देखना चाहिए एक पासपोर्ट लेके हिंदुस्तान में बढ़ गई है। चिल्लाइए नहीं, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री साहब को सोचना चाहिए, क्या एक पाकिस्तानी इस देश में बढ़ सकता है? पूरा पाकिस्तानी इस देश में बढ़ सकता है? 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? एक कोई बुलवाइए सर, एक कोई बुलवाएं, एक करके सुनिए आप, एक करके बोलिए, एक करके सुनना है। जी, इतना चीखने चिल्लाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। एटीएस पिक्चर में आ चुका है पबजी वाला प्यार। एटीएस इसकी रिपोर्ट के साथ खोल देगा कि ये सीमा प्रेम की दीवानी है, जासूस पाकिस्तानी है। ये पता चल जाएगा रिपोर्ट, जासूस पाकिस्तानी है। ये एटीएस की रिपोर्ट बता, कहाँ पता लग रहा है कि जासूस? नहीं, मैं यही तो बता रही हूँ। एटीएस की रिपोर्ट आने दीजिए, एटीएस के रडार में आ चुका है ये पूरा प्रकरण। एटीएस, मैं बार हर चैनल से, मैं भी आपके साथ आराम से हाँ, आराम से रहो। और अगर बदमाशी करनी है तो चले जाओ यहाँ से। अरे आप ही शोर कर रहे हो, बदमाशी मत करो, जाओ यहाँ से, आराम से रहो। हाँ जी, ये सीमा हैदर से ज्यादा जरूरी है। हमारे देश की जो बॉर्डर की सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत हमारे जो, मान लीजिए नेपाल और भारत के बीच में पीस ऑफ ट्रीटी जो साइन करी गई है, उसके अंतर्गत जो आवाजाही है, वहां पे जो अवैध तरीके से आते हैं, उस पर क्वेश्चन लगना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे एक सीमा आई है, पाकिस्तान में हमारा 150 साल पुराना मंदिर ढा दिया गया, रॉकेट लॉन्च
खंजर से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, 30-30 हिंदू बंदी बनाए जा रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, जो अरे मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर सुपारी दे दी गई सीमा के नाम की, सुपारी दे दी गई है। डर है ना कि सीमा यहाँ पे किस किस का नाम खोल देगी। तभी देखिए जब अगर एटीएस की इंक्वायरी हुई है उसके बाद रॉकेट छोड़ दिया गया 30 लोगों को। मुझे समझ में नहीं आता, जैसे मानवी बोलने के लिए आते ही है आप दोनों आगे आ जाते हैं। आप लोग मानवी को बोलने नहीं देना चाहते हैं क्या? अरे हद हो गई। अरे एक तरफ महिलाओं, अरे महिलाओं का सम्मान है कि नहीं है? महिला का बिल्कुल सम्मान है, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे भारतीय हो। आज इन्हें सीमा की फिक्र है और मणिपुर में जिस तरीके से 2 महिलाओं को माननीय प्रधानमंत्री साहब क्यों समझाते हैं? सम्मान है पर हिंदुस्तान का सम्मान महंगा दौड़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को फिक्र करनी चाहिए। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक, एक सेकंड, अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। ये देखिए यहाँ तो झगड़ा हो जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इधर तो देवर दीवाने हैं, इधर और भी ननदे भी तैयार हैं, बहुत सारी ननदे भी हैं। आप उनमें से हैं कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने देश की बेटी हूँ। बाकी और कोई रिश्ता मैं किसी भी आउटसाइडर से बनाने के लिए तो मैं तैयार नहीं हूँ। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ आउटसाइडर, हिंदू हो गई, हिंदुस्तान में आ गए, हिंदू परिवार में बहू हो गई। यही तो प्रपंच है, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो बात अभी डॉक्टर साहिबा ने की, इसको हमें समझने की जरूरत है। आजादी के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की कितनी होती जनसंख्या? 28 से 27% थे। आज 2% से भी कम हो गए। यहाँ पर लोग खुश हैं कि एक सीमा हिंदू हो गई। आप ये सोचिए कि वहाँ पर आपको किस बात की दिक्कत है? आप पाकिस्तान से हो क्या? आप पाकिस्तान से हो क्या? मैं आपको डेटा बता रही यूनाइटेड नेशंस का, मैं आपको डेटा बता रही हूँ पाकिस्तान ह्यूमन राइट काउंसिल का। आपको क्यों लगी है मिर्ची? पाकिस्तान से हो क्या? पाकिस्तान से हो क्या? पाकिस्तान से हो क्या? पाकिस्तान से हो? एक सेकंड, ए भाई सुनो, रुकिए। मुजीब जी अपनी जगह पे चलिए, रुको, मैं जरा देख लेता हूँ यहाँ कौन कौन पाकिस्तान से है और किस किस को सीमा अच्छी लग रही है। कहाँ से है? मेरठ सर। मेरठ, ये तो हिंदुस्तान के है भाई साहब। सीमा पर क्या ख्याल है? बस ठीक है, सही है, अपना यहाँ पे रहेंगे अपना सही ठाक, कोई दिक्कत वाली बात। मेरठ वाला, ये मेरठ वाले देवर जी सीमा जी के, देखिए कहाँ के रहने वाले हैं? हम कह रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वापस भेजेंगे, फिर मारेंगे, फिर भी तो हमें दुखी होगा। हमने भेजा ही क्यों भाई? भेजा ही क्यों? भाभी को भेजा ही क्यों? हाँ जी, क्या नाम है? कुछ नाम नहीं है? साहिल है जी। क्या लग रहा है कि ये दीवानी है या सारी जो बाकी कहानियां चल रही हैं वो सही है या वो फर्जी है? ये तो कुल मिला जुला के हिंदुस्तान को बर्बाद करने आई है। हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगी कैसे? कि भाई ये तो बाहर की बात है। जसूस है, जसूस है, कैसे मालूम? ये सब बातें आएंगी, सामने आ जाएंगी जी। हाँ, सब बातें आएंगी। अभी तो हो गई पूछताछ। हाँ, अभी हो रही है। उसके प्यार पे शक है? हाँ, बहुत शक है। कैसे? क्यों? पहले भी आ चुकी हैं बहुत। हाँ? पहले भी बहुत प्यार पे शक भी पकड़े गए। 15 साल बाद पाकिस्तानी पकड़े गए हैं यहाँ पे। 15 साल बाद पकड़े गए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये दिल्ली का रहने वाला। दिल्ली का रहने वाला। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के रहने वाले हो। क्या सीमा दीवानी है या जासूसी है? वो जासूसी कहानी है उसकी। हाँ जी, बड़े निकल कर आए हैं चौड़े में। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? बाड़मेर, राजस्थान से। देखो, अभी दिल्ली वाले हो गए, यूपी वाले हो गए, अब राजस्थानी वाले भाई को सुन लो। ये सीमा जो है, इसकी प्यार की कहानी पर आपको एतबार है? नहीं है एतबार है। ये सीमा जी के बाड़मेर वाले जेठ जी हैं। दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। हाँ, तो सर इसको हम ये भोजपुरी फिल्म, इसने भोजपुरी फिल्म का टाइटल दे दिया, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। मैं ये कहना चाहूंगा, प्यार में हदें पार हो जाती है तो सरहदें क्या है? अगर वो आके यहाँ पर भारत माता की जय और उसके बच्चे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो ये घर वापसी हुई है। बेटा तुम हाथ में रहो, माँ बाप बहुत ठोकेंगे नहीं तो तुमको। अगर ये आक्रोश नजर आता, जो आए दिन सिंध में हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है, रेप किया जाता है, एक बूढ़े आदमी के साथ उसको अगवा करवा दिया जाता है, वहाँ की जुडिशरी खामोश, वहाँ की सरकारें खामोश, और वहाँ पे गुस्सा नहीं निकलेगा। यहाँ पे खुश है, एक सीमा हिंदू हो गई। ये देखिए, अच्छा लग रहा है लोगों को पाकिस्तान से एक बहू आई। पाकिस्तान में जो हिंदू बहनों का अपहरण होता है उस पर खामोश है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि हर वर्ष 3000 बच्चियों को उठा लिया जाता है जब वो मात्र
5-7 साल की होती है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और बॉर्डर पार भेजने की कोशिश करी जाती है। हो सकता है ये उस तरह की भी एक कन्या हो, मैं नहीं कहता कितना गलत है क्या है, पर आज मैं एक बात कहूंगा, अगर वो जासूस है, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछिए, अगर दूसरे मुल्क का जासूस हमारी गिरफ्त में है, इससे बड़ा एसेट हो नहीं सकता। इसलिए आज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सलाम कि अगर वो जासूसी करने आई भी है, उसे हमने पकड़ लिया है, उसका पूरा विष निकाल लिया है। विष निकाल लिया है। अब जरा देखिए, पीछे कुछ लोग रह जाते हैं, इसलिए मैं पीछे की तरफ जाता हूं। क्या नाम है जी आपका? है ये नहीं बोलेंगी, आपने तय कर दिया है कि नहीं बोल, तो भाई साहब आप हिंदुस्तान से ही हो ना, तो हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं होता है। क्या नाम है आपका? नासिर, है मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर जी, ऐसा कैसे कर दिया आपने कि वो बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी? घर में आपकी ही चलती है? नहीं इसकी चलती। अरे रोटी उन्हीं के हाथ की खानी पड़ेगी। सोच लो, यहाँ मुंह बंद करवाओगे, वहाँ रोटी बंद हो जाएगी। समझ गए? इसलिए मुंह नहीं बंद करवाना जी। देखिए, इस वक्त ना हमारा डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है यहाँ पे। हम वहां पे अगर मंदिर टूटता है तो हम यहाँ से दुखी हैं इस वक्त, और सीमा की प्रेस कर रहे हैं सारे। काश ऐसे ही पब्लिक अगर और मीडिया ने राजस्थान में जिन हिंदू परिवार जो माइग्रेंट थे वहां से, उनका घर तोड़ा वहां पे, उसके लिए आवाज नहीं उठाई। इतना अगर मीडिया ट्रायल वहां हो रहा होता तो उनके घर बन गए होते। और वही चीज आज सीमा, अरे जो काम एजेंसियों का है उनका छोड़ो, हम नहीं उस पर कमेंट कर सकते। जो एजेंसी का काम है वो एजेंसी तक छोड़िए। और ये सुरक्षा, देश की सुरक्षा का मामला है। 15 अगस्त आ रहा है, स्लीपर सेल को एक्टिवेट करने आई है वो। अगर 5 पासपोर्ट लेकर आई है वो, इतने दुखी क्यों है? क्या हो गया? अगर एक सेकंड रुक जाइए, इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? सीमा पसंद नहीं आ रही है? देखिए, सीमा है या सलमा है, हमारे देश की इंटेलिजेंस अब इतनी मजबूत हो गई है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। हमको इंतजार अगर सीमा पाकिस्तान जाएगी, क्या उसके देवर वेवर उसके साथी जाएंगे उसके पसंद? ये देवर सर भैया, जाओगे सीमा के साथ पाकिस्तान? बिल्कुल जाएंगे, देख लो भाई साहब, जाएंगे। और हम ये कह रहे हैं कि सीमा आए हिंदुस्तान में आई है तो हम दिल खोल के स्वागत करते हैं। और ऐसे और आने चाहिए कि पाकिस्तान के लोग आने जिस तरीके से हिंदुस्तान, अब ये मोदी जी जवाब देने के लिए तैयार है। और एटीएस पिछले 3 दिन से कार्रवाई कर रही है, ठीक है ना? 1 मिनट रुक जाओ, इसकी कुछ बात रह गई। कहा मेरठ वाले देवर हो ना? मेरठ वाले, मेरठ वाले देवर। कह रहा जैसा सलमान खान मुन्नू जी को छोड़ने गया था ना, वैसे अगर सीमा जाओगे तो हम छोड़ने जाएंगे बिल्कुल। ये लोग फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाते। कोई किसी के दिमाग में गदर मूवी चल रही है तो किसी के दिमाग में भाई वो क्या सलमान खान की मूवी आई थी वो चल रही है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इतने क्यों परेशान हो रहे हैं? वैसी गर्मी बहुत है, पसीना छूट रहा है। परेशानी अभी क्या भाई, ये मजाक का विषय नहीं है। अरे यार रुक जाओ। पाकिस्तान की लड़की पसंद आ गई है भाई सबको। अच्छा, पाकिस्तान की तो सहरा सजा के बारात लेकर चले। बोल रहे इन्हें दो, 1 सेकंड रुक जाइए, दुल्हन पसंद आ गई। इससे देश की, अरे रुकिए, पहले उसको दुल्हन पसंद आ गई। यार बताइए, अगले को दुल्हन पसंद आ गई, रुकिए, ये भी देश की ही बात करेंगे, कोई विदेश को थोड़ा ना है। एक ही बात कहना चाहूंगा, मुझे आपकी आंखों में एक मंजर नजर आता है, मुझे सीमा के दिल में बहुत बड़ा खंजर नजर आता है। आज सीमा की तो बातें हो रही है, जो मणिपुर में जो 2 बेटियों को नंगे दौड़ाया गया, आज माननीय प्रधानमंत्री साहब मणिपुर की बातें नहीं करते। सभी देशवासियों से कहना चाहूंगा, सभी देशवासियों से ये कहना चाहूंगा, इस मुल्क को बचा लो। ये सीमा इस देश में नई राजनीति करना चाहती है और सीमा से हमें सतर्क रहना चाहिए। यदि अगर सीमा 5 पासपोर्टों के साथ नेपाल से बढ़ गई। एक सेकंड, सुनिए ना, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर देता हूं। मैं किसी बात को काट नहीं रहा हूं। देखिए, हम सब उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से आप गुजर रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने इस पर बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो भी होंगे ऐसा करने वाले उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बोलिए, थोड़ा शांति से रहेंगे तो मैं आपके पास आ जाएगा। मैं लेकिन ये अशांत होने का समय, इसलिए शांत नहीं रह सकता। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, रामधारी सिंह दिनकर ने इस बात को कोट कर दिया था। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो देवर बन रहे हैं ना मेरे प्यारे भाइयों, अगर जरा सा भी है अंदर कुछ बचा हुआ इस देश के प्रति, तो सोचो आपके घर के बच्चे सीमा पर शहीद हो रहे हैं। कल परसों भी कश्मीर में मारा गया है आपके सिपाही सैनिकों को, उसका दर्द समझोगे तो ये सीमा जो है ना बिल्कुल गिरी हुई नजर आएगी। और नहीं चाहिए ऐसी सीमा, मुझे अपनी सरहद चाहिए। सर जवाब दीजिए। देखिए, सबकी ये भावना है कि मोहब्बत पर एतबार सबको है, मोहब्बत जिंदाबाद सबके लिए है। लेकिन उस पार से भी जो सुपारी दे रहे हैं उसको धिक्कार है, इस पार से भी जो जासूस साबित करने में लगे हैं उसको धिक्कार है। मोहब्बत जिंदाबाद है।
आप दीवाने से लग रहे हैं आज मुझे। दीवानी की बात नहीं है, दो देशों के बीच झगड़ा करने के लिए लड़ाई। सीमा पार की सीमा के भी मोहब्बत, सबकी मोहब्बत जिंदाबाद। देश की मोहब्बत कहाँ गई? तेल लेने। ये हमारी वतन से बड़ी कोई महबूबा नहीं होनी चाहिए। ऐसी सीमा, हमारी सारी सीमाओं पे 100 सीमाएं कुर्बान, 100 सीमाएं कुर्बान हैं, एक छोड़ दीजिए। हम एक सीमा के लिए अपने जो हिंदू भाई बहन जो पाकिस्तान में है उनकी बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। जिसे भी देखो सीमा सीमा सीमा, यहाँ पे इतना प्यार। देखिए प्रियंका जी भी हैं, शादीशुदा है, लेकिन हमारे साथ देखिए, अरे हमारे देश में इतनी खूबसूरत महिलाएं देख लीजिए, और कहा सीमा के चक्कर में हमारा सचिन पड़ गया, बताइए। हमारे पैनल को देख लीजिए भाई साहब, क्या हिंदुस्तान में सुंदर महिलाओं की कमी है? क्या है? कमी है, फिर भी सीमा के चक्कर में पड़े। नहीं सर, कमी नहीं, सब कमी नहीं है। हाँ, एक सेकंड सर, आ रहा हूँ। पसीना निकल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। कहाँ से आए? हम तो बिहार पटना से आए। बिहार वाले भैया को सुन लो, क्या सीमा के नाम की सुपारी है वहाँ पर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों सीमा बिहार आएगी, दिल्ली आएगी, सबको हम लोग रखेंगे, सुरक्षा देंगे और सबकी शादियां कराएंगे। मिथिला में ले जाकर शादी कराएंगे। आपके बिहार के रास्ते ही आई है वो। नो प्रॉब्लम, हम लोग वेलकम। को प्रॉब्लम नहीं है क्या? आपको प्रॉब्लम है? नहीं जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गदर में सनी देओल जी सकीना को ले आए थे, यहाँ सीमा आ गई है। सचिन सीमा को ये फिल्म थोड़ी है कोई। ये फिल्म थोड़ी है, उसको वापस भेजना चाहिए। ठीक है जी, ये फिल्म नहीं चल रही है, इसलिए उसको वापस भेजना जरूरी है। आज इतना ही। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट जल्दी से 10 सेकंड है। अगर एक सीमा आ गई है, क्या यहाँ से एक सीमा पाकिस्तान जाके सेफ हो सकती है? हाँ, ये बड़ी बात है भाई साहब, जोरदार ताली बजा दीजिए कि वहाँ की सीमा यहाँ पर सेफ है। वहाँ की सीमा को यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाभी है, बहू है, लेकिन हमारी कोई चली जाए दूसरी लड़की वहाँ, तो वहाँ पर उसके साथ क्या होगा, जरा सोच लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धरती पुत्र में आज इतना ही। चलते चलते जोगी रखा। प्रेम के खातिर सीमा ने हिंदू धर्म अपनाया, प्रेम के खातिर सीमा ने हिंदू धर्म अपनाया, दिल मिलाते प्रेम के शत्रु ना पाक घबराया, जोगीरा सारा